नमस्कार साथियों, यूपी ट्रिपल एससी पीटी की तैयारी करने वालों के लिए बहुत बेहतरीन बुक आ गई है। साथियों, ये बुक सरस्वती प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड प्रयागराज उत्तर प्रदेश की है। इस बुक में आपको 2100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं और साथ में सॉल्व्ड पेपर भी दिए गए हैं। जिस तरह के प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी पीटी में पूछे जाते हैं, पीटी का जो सिलेबस है, सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। 100% सफलता के लिए आप ये सरस्वती प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड की बेस्ट बुक जरूर लें। ये बुक आप निम्न तरीके से ले सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो आप किसी भी कॉपी किताब की दुकान से आप ले सकते हैं, और अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं और पेमेंट कर आप वहां से बुक बाय कर सकते हैं। तो सभी को प्रभाकर द्विवेदी मल्टी टैलेंटेड चैनल की तरफ से आप सभी को शुभकामना है कि जो लोग पीटी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो 100% सफल हों और आप लोग बुक लें। बहुत अच्छी बुक है, मैंने इसको देखी है। बहुत बहुत धन्यवाद है। नमस्कार साथियों, तो बहुत ही खेद का विषय है कि आज भी यूपी ट्रिपल एससी एएनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का रिजल्ट नहीं जारी हुआ है, जबकि किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो चुकी हैं, लेखपाल का एग्ज़ाम भी हो चुका है, वो भी जो प्रक्रियाएं थी सारी पूरी हो चुकी हैं। फिर भी रिजल्ट ना निकालना बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हम आयोग से यही निवेदन करेंगे अपने चैनल के माध्यम से कि एएनएम का रिजल्ट शीघ्र निकाला जाए और स्टाफ नर्सेस की ज्वाइनिंग शीघ्र कराई जाए, क्योंकि बेरोजगारों के भविष्य से इस तरह खिलवाड़ करना और उनको इस तरह की मानसिक प्रताड़ना से गुजारना बिल्कुल ठीक नहीं है। ये निवेदन है हम सभी नर्सेज की तरफ से कि उनका विशेष ध्यान रखा जाए। चलते हैं अगली खबर की ओर। और जो लोग हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। हर कर्मचारी को नियुक्ति पत्र देना अब जरूरी होगा। तो ये लखनऊ से खबर है कि प्रदेश के किसी भी अधिष्ठान या कारखाने में कर्मचारी की नियुक्ति के समय या काम शुरू करने से पहले नियोजक को उसे नियुक्ति पत्र अनिवार्य रूप से देना होगा। खतरनाक प्रकृति के उन कारखानों में अब सेफ्टी अफसर की तैनाती होगी जहां 250 से अधिक कर्मचारी काम कर रहे हैं। ऐसे कारखानों में सेफ्टी कमेटी गठित होगी। नई नियमावली में कुछ शर्तों के साथ रात में भी महिलाओं से काम लिया जा सकेगा। सप्ताह में 48 घंटे से ज़्यादा काम पर अतिरिक्त घंटों का दुगना भुगतान करना होगा। यह तमाम बातें उस उत्तर प्रदेश व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य शर्त संहिता नियमावली 2022 का हिस्सा है, जिसे कैबिनेट ने मंगलवार को मंजूरी दे दी। कारखाने पहले से पंजीकृत ना हो, उन्हें नियोजक पोर्टल पर आवेदन करना होगा। चलते हैं अगली खबर की ओर। तो यह है कि बैंक पीओ 6000 पदों पर भर्ती जल्द। नई दिल्ली से है कि बैंकिंग के क्षेत्र में करियर बनाने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए खुशखबरी है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS ने प्रोबेशनरी ऑफिसर मैनेजमेंट ट्रेनी के 6432 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के 6 बैंकों के लिए ये नियुक्तियां की जाएंगी। ITI में अब आवेदन 4 तक। सहारनपुर से खबर है कि ITI संस्थानों में आवेदन की अंतिम तिथि अब 4 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर चेक होगा बच्चों का वजन। तो मंगलवार को जनपद के 2274 आंगनबाड़ी केंद्रों पर 0 से 5 वर्ष के बच्चों हेतु वजन दिवस होगा। जन्म के समय जिन बच्चों का वजन 2.5 किलोग्राम से कम रहता है, उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है।
आधार प्रमाणीकरण कराएं 15 तक। वृद्धा पेंशन के लाभार्थी आधार प्रमाणीकरण कराएं। जिला समाज कल्याण अधिकारी अर्चना ने बताया कि आधार प्रमाणीकरण की अंतिम तिथि 15 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। आधार प्रमाणीकरण के बिना पेंशन की धनराशि जारी नहीं की जाएगी। अग्निवीर में उत्साहजनक आवेदन, आज अंतिम तारीख। तो अग्निवीर भर्ती आवेदन की अंतिम तारीख मेरठ समेत 5 जिलों में 5 जुलाई से चल रहे थे ऑनलाइन आवेदन। सैन्य अधिकारियों के अनुसार पहली बार में ही आए हैं उत्साहजनक आवेदन। जिलावार ही होगी भर्ती रैली। इन जिलों से किए जा रहे हैं आवेदन। मेरठ, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा, रामपुर, मुरादाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, गाजियाबाद और हापुड़ जिले के युवा आवेदन कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है। और देखिए अगली खबर ये है कि बैंक पीओ की 6000 प्लस बम्पर भर्तियां हैं। कहाँ से हैं? बैंक कुल पद SC ST OBC EWS और सामान्य की। तो देखिए बैंक ऑफ इंडिया से 555 है, केनरा बैंक से 2500, पंजाब नेशनल बैंक से 500, पंजाब एंड सिंध बैंक से 253, यूको बैंक के 550, यूनियन बैंक के 2094 पद रिक्त हैं। और इसकी वेबसाइट है ibps.in। और जो योग्यता है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से किसी भी विषय में बैचलर डिग्री प्राप्त युवा इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन तिथि तक यह योग्यता हासिल करना अनिवार्य है। साथ ही आयु सीमा न्यूनतम 20 और अधिकतम 30 होनी चाहिए। और चयन प्रक्रिया जो होगी उम्मीदवारों के लिए 2 चरणों में ऑनलाइन परीक्षा होगी। प्रारंभिक परीक्षा 100 और मुख्य परीक्षा 200 अंकों की होगी। आवेदन शुल्क सामान्य EWS और OBC वर्ग को 850 रुपये, वहीं SC ST दिव्यांगों के लिए 175 रुपये हैं। तो ये काफ़ी अच्छी खबर है। और आवेदन की अंतिम तिथि जो है 22 अगस्त 2022 है। चलते हैं आज के जॉब अलर्ट में, देखते हैं क्या है। जॉब अलर्ट में है SAIL सेल में 27 पद हैं। स्टाफ नर्स ट्रेनी के पदों पर मौके हैं। आयु सीमा अधिकतम 30, 33, 35, 45 वर्ष निर्धारित है। आयु की गणना 1 अगस्त 2022 के अनुसार होगी। पात्रताएं उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट के साथ BSc नर्सिंग, जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी में डिप्लोमा अथवा डिग्री होनी चाहिए। पात्रता मापदंडों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को वॉक इन इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ट्रेनिंग अवधि के दौरान 8000 रुपये प्रतिमाह देय होगा। वॉक इन इंटरव्यू की तिथि जो होगी इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवारों को 16 अगस्त 2022 सुबह 9 बजे तक अपने सभी प्रासंगिक मूल दस्तावेज और उनकी फोटोकॉपी के साथ निर्धारित स्थान पर इंटरव्यू के लिए उपस्थित होना होगा। वेबसाइट है sailsale.co.in। राष्ट्रीय आवास बैंक में 14 पद निकले हुए हैं। मुख्य अनुपालन अधिकारी व अन्य पद खाली। आयु सीमा जो है 40 से 57 वर्ष व अधिकतम 57 से 63 वर्ष है। और ये मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से CA, IIB और CS के साथ स्नातक, CA, MBA, स्नातकोत्तर एवं अन्य निर्धारित पात्रताएं व कार्य अनुभव होना चाहिए। चयन का तरीका जो है आवेदन और पात्रता मापदंड के आधार पर शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को अपने सभी मूल दस्तावेज और स्वसत्यापित फोटोकॉपी लाना आवश्यक होगा। अंतिम मेरिट लिस्ट साक्षात्कार के प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। अंतिम तिथि है 22 अगस्त 2022। nhb.org.in। IBPS में करें आवेदन। 6432 पद हैं।
प्रोबेशनरी ऑफिसर मैनेजमेंट ट्रेनी के पदों पर भर्ती हैं। आयु सीमा न्यूनतम 20 वर्ष, अधिकतम 30 वर्ष। आयु सीमा में छूट भी नियमानुसार है। उम्मीदवारों के पास ग्रेजुएशन डिग्री समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। आवेदन से पूर्व पात्रताओं के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखें। चयन का तरीका जो है, प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा के लिए 100 अंक एवं मुख्य परीक्षा के लिए 225 अंक निर्धारित हैं। मुख्य परीक्षा में शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों के पास सभी दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि 22 अगस्त 2022 तक ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं। आवेदन शुल्क 850 रुपये है। IBPS.in इसकी वेबसाइट है और विभिन्न पदों पर भी अवसर हैं। भारतीय भू चुंबकत्व संस्थान, प्रोफेसर, ई-रीडर, फेलो इत्यादि पदों पर मौके हैं। आवेदन अंतिम तिथि जो है 12 अगस्त 2022 है। IIGM.RES.in वन आनुवंशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान, उप रेंजर एवं वनपाल के पदों पर रिक्तियां हैं। अंतिम तिथि 30 सितंबर 2022 है। IFGTB ICFRE.gov.in और सरकारी बैंक में PO बनना चाहता हूं। गोंडा से प्रवीण का सवाल है कि मैं स्नातक तृतीय वर्ष का छात्र हूं, सरकारी बैंक में PO बनना चाहता हूं, कृपया जानकारी दें। किसी भी बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर PO बनने के लिए आपको किसी भी स्ट्रीम में स्नातक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। योग्यता हासिल करने के बाद आप प्रोबेशनरी ऑफिसर बनने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। IBPS को की ओर से चयन 3 चरणों, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता है। प्रारंभिक परीक्षा में रीजनिंग, मात्रात्मक योग्यता और अंग्रेजी भाषा से प्रश्न एवं मुख्य परीक्षा में रीजनिंग और कंप्यूटर, सामान्य ज्ञान, बैंकिंग ज्ञान, अंग्रेजी भाषा, डाटा विश्लेषण और व्याख्या एवं अंग्रेजी भाषा, पत्र लेखन और निबंध विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं। मुख्य परीक्षा क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। इसके अलावा आप SBI समेत कई सरकारी बैंकों में प्रोबेशनरी ऑफिसर पदों की भर्ती के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। अगली खबर है, नर्सिंग छात्रा से दुष्कर्म करने का आरोपी गिरफ्तार। ये खबर है लखनऊ से। नाका थाना क्षेत्र के एक होटल में नर्सिंग छात्रा को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने आरोपी गौरव को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने छात्रा को एक होटल में बंधक बनाकर 18 घंटे तक रखा था। दुष्कर्म के बाद उसे व पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी थी। मुख्यमंत्री के ट्विटर हैंडल पर शिकायत करने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। युवती शहर के एक निजी नर्सिंग कॉलेज की छात्रा है। 6 जुलाई को वह एटा से लखनऊ के लिए निकली थी। लखनऊ पहुंचकर चारबाग बस स्टेशन पर ऑटो का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात दूर के रिश्तेदार एटा निवासी कोटेदार गौरव से हुई। कॉलेज तक छोड़ने की बात कहते हुए आरोपी छात्रा को होटल में रखा सामान उठाने के बहाने ले गया। होटल के एक कमरे में आरोपित ने छात्रा को बंधक बनाकर दुराचार किया था। युवती के पिता ने लखनऊ पहुंचकर 9 जुलाई को नाका थाना में केस दर्ज कराया था। मंगलवार को नाका पुलिस चारबाग के पास से आरोपित गौरव को गिरफ्तार कर लिया है। और अगली खबर देखिए, मानव संपदा पोर्टल पर 6 अगस्त तक ठीक करा सकेंगे त्रुटियां। शिक्षकों, शिक्षिकाओं और शिक्षणेतर कर्मचारियों को एक मौका और मिला। आगे है, प्राइवेट प्रैक्टिस में अलीगढ़ की चिकित्सक निलंबित। शासन की ओर से कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय अलीगढ़ की चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर अंजू गुप्ता को निलंबित कर दिया गया है। इन पर प्राइवेट प्रैक्टिस करने का आरोप है। अगली खबर देखिए,
पीसीएस 2021 प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम निरस्त हो गया है। हाई कोर्ट का आदेश, पूर्व सैनिकों को आरक्षण का लाभ देते हुए जारी करें नतीजे। बीते साल 10 मार्च को हुआ था नोटिफिकेशन। तो ये आज की प्रमुख खबरें हैं। जो लोग हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। बहुत बहुत धन्यवाद है।